हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। तो देखो भाई, ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहन करके कोई शेर नहीं बन सकता है। फकीर शब्द तो मुसलमानों में प्रयोग होता है, तो साईं बाबा तो भगवान क्या, वो तो हिंदू भी नहीं है, मुसलमान शब्द से प्रयोग किया जा रहा है, वो तो मुसलमान है। क्योंकि फकीर शब्द तो हमारे यहाँ संतों को संत कहा जाता है, जबकि उनको फकीर कहते हैं। फकीर मुसलमानी शब्द है, फकीर मतलब होता है मुसलमानी शब्द में, उर्दू में फकीर को संत कहते हैं। हम लोग फकीर नहीं कहते, हम लोग साधु कहते हैं, संत कहते हैं, ऋषि और मुनि कहते हैं। मुसलमान लोग फकीर कहते हैं। तो एक्चुअली ये मुसलमान हैं, तो मुसलमान लोग माने जाने भगवान, पर आजकल के हिंदू पीछे पड़े हैं, इसमें हम क्या कह सकते हैं। हम लोग साईं के भगवान होने की बात जो प्रचारित की जाती है उसको गलत ठहराते हैं, इसीलिए इस बारे में आप पूछना चाहते हैं, ऐसा समझ करके आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। देखिए, साईं जो हैं एक व्यक्ति हैं, और कहा जाता है कि वो कोई फकीर थे और महाराष्ट्र के शिरडी नाम के स्थान में रहे, वहीं पर कुछ उनके भक्त हुए। मुझको ना जानने वाले बुद्धिहीन इंसान समझते हैं कि मैंने ये रूप और व्यक्तित्व धारण किया है। अपने अल्प ज्ञान के कारण वो मेरे परम उत्तम और अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। मुझे हर जन्म में माँ की ज़रूरत पड़ती है, और तुम उसी माँ से मेरी जाति के सूत्र जोड़ने लगते हो। विवादों में पढ़कर परिभाषाएं रचने लगते हो कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख, ईसाई, बौद्ध अथवा जैनी हूँ। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ एक मानव हूँ। मानवता ही मेरा धर्म है, तुम्हारा कल्याण ही मेरा कर्म है। मैं गीता का ज्ञान हूँ, कुरान की तालीम हूँ, बाइबल की शिक्षा हूँ, गुरु ग्रंथ साहब का आदर्श हूँ। जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही प्राप्त हो जाता हूँ, क्योंकि मैं संपूर्ण जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ, और तुम्हारे लिए मैं एक फकीर हूँ, साईं बाबा हूँ। मैं तो तब भी था जब तुम नहीं थे, तब भी हूँ जब तुम हो, और तब भी रहूँगा जब तुम नहीं रहोगे। एक बार जो भी जबान से मुझे नाम लेकर पुकारता है, मैं माया, मोह, पाप, दोष, कष्ट, लोभ, अहंकार से उसकी रक्षा करने के लिए सक्रिय हो जाता हूँ, क्योंकि मैं साईं हूँ, साईं बाबा हूँ। विद्वानों को गर्व होता है, अभिमान होता है अपना विज्ञान का, आपका ज्ञान का, तभी ये भाषा उनके मुंह से आती है। इसीलिए अपने ऊपर गर्व मत करो। भगवान साईं बाबा का जो सबका मालिक एक महान मंत्र दिया है, उसका पुरस्कार करो। सभी को इकट्ठा करके भगवत भक्ति को लगाने का काम अपना है। इसीलिए कोई सनातनी हो या कोई बागेश्वर हो, ये कोई भी उनको अधिकार नहीं है कि भावना से खिलवाड़ करने का। बाबा को बहुत थे लोग, जैसे शंकराचार्य भी बाबा के ऊपर उन्होंने आपशब बातें की थी।
मगर बाबा के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा, बाबा को पड़ता ही नहीं होगा। अनंत कोटि का ब्रह्मांड नहीं कि साईं बाबा है, इसलिए हमारे वो आराध्य दैवत है। और हमारे आराध्य दैवत के ऊपर किसी ने भी छिड़काव किया तो भक्त नहीं सहन कर सकते, भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। किंतु आपकी अधोगति निश्चित शुरू है, क्योंकि हृदयस्थ भगवान होता है और हृदयस्थ भगवान से साईं भक्तों की दुआएं नहीं तो आपको बद्दुआएं लग जाएगी। इसलिए बातचीत करते समय शांति से और अभ्यासपूर्वक बातचीत करने की हमारी विनती है।